हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम में हमने अब तक 9 भाग कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ने वाले अपना 10वां भाग और लगभग आज हम नंबर सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक लगभग एक एक करके हमने खत्म कर दिए हैं और भी अलग से कोई टॉपिक क्वेश्चन होगा तो हम छोटा सा पढ़वाएंगे और नंबर सिस्टम में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। ये भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। परिमेय संख्या, फिर दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, जो भी बची हुई संख्या है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो ये पार्ट हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 30 मिनट से बड़ा हो जाए और 30 मिनट तक होगा तो अच्छी बात है। तो हम जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ने वाले हम पहले परिमेय संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। वैसे आपको सबको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले। परिमेय संख्या होती क्या है, इसके शांत शांत आवर्ती का परिभाषा हम निकलने वाले नहीं है, शॉर्ट परिभाषा लिखेंगे। तो पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या वाले। तो आपको लिखना है परिमेय संख्याओं को आप किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से। तो ऐसी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है और क्यू बराबर नहीं हो 0 के और p व क्यू पूर्णांक, ये शॉर्ट परिभाषा है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि ऐसी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हो, पूर्णांक में कोई भी हो सकता है, और q बराबर मतलब हर के रूप में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अब देखो इसके पॉइंट पढ़ लो। परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में होती है, q के रूप में होती है, हमेशा p बटा q के रूप में ही होगी। p व q पूर्णांक हो गए, p व q पूर्णांक, पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब है p और q कुछ भी हो सकता है, p व q बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 -1 -5 -4 -11 कुछ भी हो सकता है। q बराबर 0 नहीं, q बराबर नहीं है 0। कहने का मतलब है हर के रूप में हम कभी भी 0 नहीं आएगा। जिसमें भी हर के रूप में 0 आया वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो एक अपरिभाषित संख्या होगी। अब इसका एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं कि 2/3 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। आगे देखो -4/7 परिमेय संख्या है, -11 परिमेय संख्या है। अब आपको 0 परिमेय संख्या कैसे हुई? क्योंकि इसको p बटा क्यू यहां पर हम 1 लिख सकते हैं, तो p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p व q दोनों पूर्णांक भी है और q बराबर 0 नहीं है, तो परिमेय संख्या होगी। अब -4/7 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो -4 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 4/7 हो गया, q बराबर 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या होगी। सारी की सारी परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। आगे देखो, इधर देखो, √2 √5 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। किस संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। अब आपके सामने देता हूं मैं √4 √25 रूट, आगे दे दिया हमने मान लो 75/48। ये तीनों परिमेय संख्या हो जाएगी आपके। कैसे हो जाएगी? √2 का मान कितना होता है? 2, √5 का मान कितना? 25 का मान 5, इसका मान कितना हो जाएगा? इसको देखो एक बार के लिखो आप, 3 × 25 नीचे हो जाएगा 3 × 16, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट के अंदर रह जाएगा। वापस क्या हो जाएगा? 25 का वर्ग 5 वर्गमूल, उसका जाएगा 4 और 5/4 एक परिमेय संख्या होती है। तो आप रूट में देखकर किसी भी संख्या का वर्गमूल लगावा तो ये डायरेक्ट मत बताना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। उसको जहां तक वो सरल हो सके उसको सरल करना है और सरल करने के बाद आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। डायरेक्ट रूट देखकर नहीं बताना है। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी क्या हो सकता है? झूठा हो सकता है। तो ये एक परिमेय संख्या को उदाहरण में हो सकता है कि आपको दे दे कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको दे दिया, आपको मान लो एक एग्जांपल दे देंगे, पाई। तो आप आगे देखो पाई का, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और अगर दूसरा पढ़े हम 22/7, तो 22/7 एक अपरिमेय नहीं होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या याद रखना ये दोनों चीज। अब आप कहोगे सर हम पाई का मान तो 22/7 लिखते हैं, तो ये अपरिमेय क्यों हुई? ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि 22/7 p बटा q का मान है और पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 3.1415 के समथिंग कुछ आगे बढ़ता रहता है, ये होता है पाई का मान। और 22/7 का मान 3.14
1 4 7 8 ऐसे कुछ आगे बढ़ता रहता है। इसके 2 डिजिट तक मान सेम होने की वजह से हम पाई को 22/7 लेते हैं, ताकि हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से सरल कर पाए। और आपने कभी देखा होगा जब भी हम वर्त के वाले प्रश्नावली वाले कैसे भी सूत्र पढ़ते हैं पाई से संबंधित, आपको उसमें वो मान ज्यादा दिया जाएगा जो 7 से कैंसिल होते वाले हो। जैसे त्रिज्या 7 दे दी, व्यास 14 दे दिया, त्रिज्या 3.5 दे दी, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा दिए जाते हैं ताकि वो 7 से कैंसिल हो जाए। तो याद रखना पाई एक परिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसका एग्जैक्ट मान तो नहीं, लेकिन ये मान यहां तक तो रहेगा, 3.14 के समथिंग रहता ही है, तो इसलिए इनको दोनों को समान मान लिया जाता है। आगे देखो, हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया, आगे कौन संख्या देखें। अब अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय आपको हो जाएगी वे संख्या जो परिमेय नहीं है, वो सारी की सारी को क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये अपरिमेय ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या है, √3 √5 पाई है, और पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अगले वाले पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। कैसे पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय प्लस परिमेय संख्या। तो याद रखना कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का मिला जुला रूप, मतलब दोनों संख्या ऐड हो जाएगी, जिसमें परिमेय भी होती है अपरिमेय होती है, वो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। तो जितनी भी संख्या है इस दुनिया में वो सारी क्या है, वास्तविक संख्या दे रखी है आपके पास, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, किस संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, एक तो होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। और एक पूर्ण संख्या दूसरी होती है, उसको तो याद रखना है थोड़ा, पूर्ण संख्या वो होती है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट थोड़ा सा अलग है कि पूर्ण संख्या 2 प्रकार की होती है। एक पूर्ण संख्या तो होल नंबर होते हैं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, और एक पूर्ण संख्या अलग होती है। तो पूर्ण संख्या कितनी होती है आपके पास, एक दूसरी होती है 6। ये 6 पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, याद रखना, इस 6 के गुणनखंड करो आप। 6 गुणनखंड मतलब 6 में किसकी संख्या भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। जिसका लास्ट में भाग जाता है, मतलब खुद का भाग जाने वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन सब का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। हो गया 6। आगे देखो, एक परफेक्ट नंबर होता है आपके पास 28। परफेक्ट नंबर ये 2 ही होते हैं छोटी संख्याओं में। फिर 1 2 4 7 और 14 और 28। आप इन बाकी संख्याओं को जोड़ो, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 26 27 और 28। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट नंबर 2 होते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें विभाजक ज्ञात करने के पर विभाजकों का योग दी गई संख्या हो जाए, तो कैसी संख्या होगी, वो एक परफेक्ट नंबर होगा आपके पास। मतलब एक विभाजक को छोड़ना में, जो अंतिम विभाजक खुद विभाजक उसको छोड़कर बाकी हम विभाजकों को या गुणनखंडों को जोड़ते हैं, तो वापस वही विभाजक प्राप्त हो जाता है जो सबसे पहला विभाजक दिया हुआ, या सब वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वो किस संख्या कहलाती है, एक परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो आपके परफेक्ट नंबर हो गए, परिमेय संख्या हो गई और अपरिमेय संख्या हो गई। एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, √a गुणा √b का मान क्या होता है, √ab होता है। ये याद रखना, आपको याद रखना। और एक √a प्लस √b का मान कभी बराबर नहीं होगा √a प्लस b के, ये भी याद रखना। √a माइनस √b का मान कभी बराबर नहीं होगा √a माइनस b के। √a भाग √b का मान हमेशा बराबर हो सकता है a/b के। ये गुणा और भाग में तो सही हो सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों पर बराबर रूट लग जाए। अब हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम दशमलव के बारे में। दशमलव क्या होता है, दशमलव आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इसको सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। दशमलव हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपके पास शांत दशमलव, और एक होता है आपके पास अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है, तो शांत दशमलव क्या होता है, मान लो आपके पास कोई संख्या दे रखी है कि 12/5।
शांत दशमलव का मतलब होता है कि जब भी कोई संख्या में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो संख्या का भाग कुछ ही दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाता है, वो शांत दशमलव होता है। हम 5 का भाग 12 में 5 का भाग दो, ये हो गया 2 बार, कितना बचा 2, 24। तो भाग एक अंक के बाद समाप्त हो गया, इसका मतलब ये किस संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव। मान लो हम दे दे भाग 5 के अंदर 2 का भाग, तो कितनी बार भाग देता है, 2.5 बार। तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। आप कभी भी इस भाग दोगे तो जब भी भाग 2 या 3 अंकों तक समाप्त हो जाए तो वैसा दशमलव प्रसार होता है शांत, और बाकी का होता है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव में जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, सारी की सारी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सारी की सारी जिसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या है। अब हम पढ़ते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के हमारे पास कितने भाग होते हैं, अशांत दशमलव के 2 भाग होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान है कि भाग दिया, भाग पूरा पूरा चला गया तो इसका मतलब परिमेय संख्या हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगा। अशांत आवर्ती वाला दशमलव प्रसार कैसा होता है देखते हैं। अब इधर देखो, हमने किसी भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या दे दी आपके पास 0.53333 ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं 0.53 का बार। फिर एक संख्या दे दी आपके पास, मान लो 0.63 ऐसे, तो मिली 0.63 का बार। तो ऐसी संख्या है जिसकी भाग देने पर, किसी भी संख्या का भाग देने पर एक अंक बार बार आए या 2 अंक बार बार आए, 3 अंक बार बार आए, संख्या बार बार रिपीट होती रहे, अनावर्ती मतलब आवर्ती होती रहे। किसी भी संख्या, इसमें किसकी आवर्ती हो रही है, 3 की आवर्ती हो रही है, इसमें 63 की आवर्ती हो रही है। तो किसी भी संख्या की बार बार आवर्ती होती है तो वैसा दशमलव प्रसार होता है अशांत दशमलव प्रसार। और ये इसके अंतर्गत आने वाली भी संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। अब आता है अशांत अनावर्ती वाला। अशांत अनावर्ती का मतलब है कि दशमलव के बाद कोई सा भी अंक आ सकता है, किसी भी अंक की आवर्ती नहीं होती, अनावर्ती। जैसे पाई है, पाई का मान 3.141592 ऐसा करता रहता है, अलग अलग मान आता रहता है, हर संख्या पर अलग अलग मान आता रहता है। इसमें मान लो कि √2 है, √3 है, √2 का मान 1.41 आगे 2 कुछ ऐसा चलता रहता है, तो फिक्स नहीं है। यहां पर देखो 3 आता रहा, अब आगे जिंदगी भर 3 आता रहेगा। यहाँ पर 63 आता रहा तो जिंदगी भर 63 आता रहेगा। तो इसका मतलब है ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार हो गया अशांत आवर्ती वाला, और इसके अंतर्गत आने वाली संख्या परिमेय, और इसके अंतर्गत आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जिसमें से पाई हो जाएगा √2, √3, √5 आगे वाली संख्या हो जाएगी। अब हम दशमलव के संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, इनको मैं पॉइंटों को शॉर्ट में लिखने वाला हूं। अब लिखना आपको परिमेय संख्याओं का, तो क्या लिखना है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता है। आपको पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती वाला होता है। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, अगला पॉइंट तीसरा, ये आप चाहो तो लिख सकते हो अपने कॉपी में कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। यह लिख सकते हो आप कोष्टक में चाहो तो कि इनका दशमलव प्रसार बात हो रही है, किसके हो रही है, दशमलव प्रसार की। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट, अब आप कहोगे सर दशमलव प्रसार शांत कब होगा, तो देखो शांत दशमलव प्रसार कब हो सकता है, जब हर में केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 व 5 हो।
आप किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार करो तो बिना देखे हुए आप बता सकते हो कि दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। कब होगा? जब शांत कब होगा? जब हर में केवल 2 हो, या फिर केवल 5 ही हो, या फिर केवल 2 और 5 हो, या फिर केवल या फिर 2 या 5, 2 व 5 हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, हमेशा शांत होगा। और अशांत कब होगा? अशांत कब होगा? जब 2 व 5 के अलावा कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, जब हर में, ये लिखना आपको हर में, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती वाला, सॉरी ना, आवर्ती 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 होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ लिए। अशांत आवर्ती वाला। अब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में एक बार वापस रिपीट कर लेते थोड़ा सा, फिर हम संख्याओं को दूंगा, क्वेश्चन दूंगा आपको, और आपको देख के बताना है कि किसका शांत आवर्ती होगा, अनावर्ती होगा। तो सबसे पहले शांत दशमलव, दशमलव के बाद 2.4 आया हमारे पास, इसका मतलब ये भाग पूरा पूरा चला गया, दशमलव के बाद भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो परिमेय संख्या होगी दशमलव पर शांत दशमलव हो जाएगा। अशांत दशमलव में 2 प्रकार होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब है अशांत आवर्ती में दशमलव के बाद कोई भी ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट होता है, तो अशांत आवर्ती, जो अंक रिपीट नहीं होते हैं बार बार, अशांत अनावर्ती। अब परिमेय, ये भी परिमेय होती है, परिमेय होती है। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत, या तो देखो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। वैसे पहले लिखा हुआ है, पॉइंट तो लिख रहा हूं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है, ये भी लिखा हुआ है आपके पास। शांत दशमलव में जब हर में केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या 2 व 5 हो, या 2 होने चाहिए, या 2 व 5 होने चाहिए गुणनखंड में, या फिर 2 व 5 दोनों होने चाहिए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या हर में हो। 17/160 दूसरा हो जाएगा 17/125, तीसरा हो जाएगा आपके पास यहां पर 18/35, और चौथा हो जाएगा आपके पास 28/225। ये 4 उदाहरण अगर हम समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम कैसी भी संख्या दे दे उसका अगर दशमलव प्रसार पूछ ले। अब बड़ी संख्या दे रखी है, आप इतनी बड़ी संख्या का भाग नहीं दे सकते, 225 का भाग 28 में देखकर हम चेक नहीं कर सकते कि दशमलव प्रसार 2 ही अंक तक ज्ञात करके देखेंगे तो कितनी बार भाग जाता है नहीं जाता। आपको देखकर पता करना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो देखकर पता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हर का गुणनखंड करना है। तो ये 17 कर दो बटा हर का गुणनखंड हो जाएगा, 10 को छोड़ो 18, ये हो जाएगा 80 पहले, फिर 80 में 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, ये लो वापस गुणा करो एक बार के लिए। ये 10 का गुणनखंड हो जाएगा, ये 16 का हो गया। तो हर में क्या है? 2 और 5 ही है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। जिसका भी हो उसका अगर हर में 2 और 5 है तो शांत, 2 और 5 के अलावा कुछ भी है। अगर ओनली 2 होता तो भी ये शांत होता। ठीक है, अगला देखो 17/125 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुणा 5 गुणा 5। 2 और 5 के अलावा कोई है? 5 5 ही है तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों है तो भी चलेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। शांत दशमलव प्रसार। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 7। 5 तो है इसमें, लेकिन 5 के अलावा अन्य भी नंबर है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। अगला देखो, इसमें हो जाएगा 28/225 को हम क्या लिख सकते हैं? ये किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है, तो हम इसको लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। शायद 5 25 30 75 75 100 सही है। इसमें 3 भी है और 5 भी है, तो 3 और 5 के अलावा, सॉरी 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी नंबर हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो एक बार के लिए और।
अब देखो आपके पास अशांत अनावर्ती, तो क्वेश्चन है अशांत आवर्ती संख्याओं या दशमलव प्रसार वालों, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या बदलना, परिमेय संख्या में बदलना। इनको परिमेय संख्या बदलना आसान है। मान लो आपके पास लिखा हुआ वो 7/7.5 है, तो हम लिखते हैं 75/10, परिमेय संख्या बदल दिया। लेकिन इनको परिमेय संख्या बदलना आसान नहीं है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इनको परिमेय संख्या में हम कैसे बदलते हैं, आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको चुटकियों में ये क्वेश्चन याद हो जाएगा और याद भी हो जाएगा आसानी से। यह पार्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस पार्ट को हम पूरा करने वाले हैं। अब 10 मिनट थोड़े 2-3 क्वेश्चन और होंगे तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपके पास दे रखी है मान लो संख्या पहला क्वेश्चन दे रखा आपके पास 0 पॉइंट किस पर बार है, 45 पर बार है, हाँ लो 45 से बार, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हम नीचे चले थोड़े, फिर हो जाएगा आपके पास 7.38, 7.8 पर बार। चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगले करेंगे। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई सा भी क्वेश्चन दे दे ऐसा हमारे पास, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत तो है, आपको पता है क्यों, क्योंकि इसमें 45 ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम तरीके से करने के लिए 10वीं क्लास की किताब में बहुत बार दे रखा है, लगभग सबको आता होगा, 10वीं क्लास वाली किताब को सबको आता होगा क्योंकि वो तरीके से किया हुआ है। अब इसको थोड़ा ट्रिक से शॉर्ट मेथड से करने के लिए आपको इसमें थोड़ा विधि लगानी पड़ेगी, और वो विधि क्या है एक बार देख लेते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको जो भी संख्या दे रखी है उस सबसे पहले हमें लगाना बटा, लगा दोगे, लगा देंगे सब। अब देखो कितने संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिखना है, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0 लगाने, वो भी किधर, दशमलव के इधर की साइड में, दशमलव के दाहिने साइड में संख्या, इधर वाली संख्या को भूल जाना हमें कितनी में लिखी हुई हो। तो 3 संख्याएं जिसमें से 2 पर बार है, 2 9 आ गया, 1 पर बार नहीं 0 आ गया। अब कितने देर के, पूरी संख्या कितनी है 345, पूरी संख्या में से जिस संख्या पर बार नहीं है वो घटाना है हमें बस। तो 342/990। अब ये संख्या कट रही है तो इस संख्या को हम आराम से काट भी सकते हैं। तो ये संख्या किससे कट रही है एक बार कर देखो, ये संख्या कट रही है 4 3 7 8 9, 9 से कट रही है हमारे पास। तो 9 30 27 28 29 30 31 32 34, 7 बज गया, 9 72 28, फिर ये 9 से कट रही है 1 1 0, फिर वापस किससे करिए 19/55, इतनी बार जाएगा आराम से। एक बार देख लो वापस, 9 एकम 9 9 एकम 9 0 आ गया, फिर 19 दूनी 38, सही है एकदम, इतनी संख्या आएगी हमारे पास। तो याद रखना ये परिमेय संख्या में बदल दिया, वापस अगर हम संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास 3.45 संख्या आएगी। दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन करना हमें, सबसे पहले बटा लगाओगे, कितनी संख्याओं पर बार है, बार हमारे पास एक ही संख्या के ऊपर है तो 1 बार 9 आ जाएगा। कितनी संख्या बार नहीं, आप लोगों से 2 संख्याओं पर नहीं, हमें दशमलव इधर वाली संख्या ही गिननी है, उधर वाली संख्या नहीं गिननी है, तो हो जाएगा 1 9। पूरी संख्या कितनी है 738। कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, 2 संख्याओं पर, 73 पर, घटा दो 73, ये हो गया सरल। अब इनमें घटा दो, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर घटा लो आप, 738 में से 73 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5 हमारे पास, और 13 में से 6 और 665, क्या हो जाएगा 665, क्या हो जाएगा 665/90। 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 3 133/18, ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, इतनी दूर पहुंच गए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 0.036 पर बार, अब हमारे पास दे रखा है 0.036 पर बार, हमें करना कुछ नहीं है। कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर। कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर, लगा दिया। कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, 1 पर 0 पर। घटाना क्या है, 36 में से छोटा 36 हो गया वो 0, 36/990। अब 9 का भाग दे रहा है, 9 का 9 36 का भी जा रहा है, 9 36 जा रहा है, हाँ एक भाग देखो, 36 से कम 36, 36 2 36 36 2 72, तो 99 में से 72 घटाओ एक बार के लिए, तो ये बच जाएगा आपके पास 7 और 2 27, और 36 में कितनी बार जाता है भाग,
36 एकम 36 दूने, एक बार भाग दो एक बार के लिए, 9 है 27, 9 चौक 36, नहीं पूरा भाग नहीं जाएगा, एक बार के लिए अब 9 का भाग, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, फिर वापस अगर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2/55, शायद यही भाग जाएगा पूरी पूरी बार, पूरा भाग नहीं जाएगा, 2/55 हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये आंसर एकदम सही है। तो हमने पढ़ लिया दशमलव प्रसार में शांत दशमलव पढ़ लिया, शांत दशमलव प्रसार पढ़ लिया, अशांत दशमलव प्रसार पढ़ लिया, अशांत आवर्ती वाला पढ़ लिया, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। एक क्वेश्चन आप चाहो तो एक और कर सकते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। 0.36 6 पर 12 गुणा 0.45 बार। अब ऐसी संख्याओं को गुणा हम कैसे करेंगे? तो याद रखना, संख्या गुणा करना बहुत आसान है, आपको पहले इसे बदलना होगा और बदलने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, बट्टा लगाया, कितना आ जाएगा 9 0 और 36 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 33। ये पता है ना कि पूरी संख्या में से हम बिना बार वाली संख्या घटानी, तो 36 में से 3 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा गुणा 45, क्योंकि ऊपर ही नहीं वरना जाएगा 99, 33 एकम 33, 33 या 99, 45 में 45 दूना, ये हो जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा हमारे पास उत्तर, क्या जाएगा 1/6। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने काफी प्रश्न पढ़ लिया, आगे देखते हैं। वैसे हमारा दशमलव प्रसार तो समाप्त हो गया है और ऐसे क्वेश्चन बनने वाले, तो आप अगर प्रश्न आए कि बट्टा वाले प्रश्न सरल करना जाए बार वाले, तो सबसे पहले आप ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या बदलोगे और परिमेय संख्याओं बदलने के बाद वो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अब ऐसे क्वेश्चन बनते, वो संख्या पद्धति का भाग है जिसमें आपको संख्या दे दे, मान लो कोई संख्या बड़ी संख्या दे दे, उसमें x का मान ज्ञात करना दे दे कि 11 का भाग देने पर x का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले भाजकता का नियम आना चाहिए। आपको 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का तो शायद दिखाया हुआ है कि 9 का भाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंकों का योग, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से हो जाएगी। अब 7 का परिणाम है, 7 का भाजकता नियम लिखाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि जब भी कोई भी संख्या छोटी संख्याओं के लिए है, छोटी संख्या दे रखी है, कौन संख्या? छोटी संख्या। छोटी संख्याओं में 7 का भाजकता नियम पता करने के लिए अंतिम अंक लास्ट डिजिट को दुगुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटाते हैं, और शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर अगर संख्या विभाजित होती है तो इसका मतलब पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। मान लें आपके पास संख्या दे रखी है ऐसी, ये दे रखी है, अब अंतिम अंक क्या है? 7 है, 7 का दुगुना करो, 14 हो गया। अब शेष बची हुई संख्या कितनी है? 56, तो 56 में से हम कितना घटाएंगे? 14 घटाएंगे, घटाओ 2, ये 2, ये जाएगा 4। क्या 42 के अंदर 7 का भाग जाता है? हाँ जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। आप चेक कर सकते हो, 7 8 56, फिर 7 एकम 7, देख लो आप कि 7 के भाज्यता का नियम यही है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करना है, दुगुना करने के बाद शेष बची हुई संख्या में से घटाना है, घटाने पर प्राप्त उत्तर अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 3 संख्याओं के लिए बहुत ही वैलिड है, बड़ी संख्याओं के लिए भी है, 3 संख्याओं के लिए बहुत ही अच्छा नियम है। आगे देखो, अब दूसरा हो जाएगा आपके पास 11 का नियम। 11 का नियम भी हम पढ़ा देंगे, ऐसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। 11 का नियम यह है, कोई भी संख्या आपके पास दे दे, उन संख्याओं को आपको एकांतर क्रम में जोड़ना है। क्या करना है? एकांतर क्रम में जोड़कर आपस में घटाना है, और घटाने पर प्राप्त उत्तर अगर 0 11 22 11 का गुणज प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब है पूरी संख्या 11 से विभाजित है। देखो एकांतर क्रम का मतलब, एक बार संख्या ले लेते हैं हम, कोई बड़ी संख्या, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं एक बार के लिए। चलो 1 3 3 1, 1 3 3 1, 1 3 3 1, एक बार जोड़ने दो, ये संख्या लेते हैं। अब एकांतर का मतलब एक के बाद अंतर, देखो 1 ये हो जाएगी, फिर ये होगी,
इन दोनों का योग कितना हो गया 4, फिर ये दोनों का योग करो कितना हुआ 4 हुआ, 4 में से 4 घटाओ कितना आया 0 आया। तो उत्तर हमारे पास 0, 11, 22, 33 ऐसा अगर उत्तर प्राप्त हो गया तो इसका मतलब है दी गई संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 11 से, अन्यथा वो 11 से विभाजित नहीं होगी। एक बार के लिए बड़ी संख्या के लिए देख लेते हैं हम। एक बार कैसे लेते हैं हम 38027, देखो 38027। अब मैंने एकांतर में कहा एक के बाद एक, तो ये ले लो संख्या, ये ले लो, ये ले लो, जोड़ो 3 और 0 3, 3 और 7 10, कितना हो गया 10 हो गया। फिर देखो 8 और 2 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 में से 10 गया कितना बचा 0 बचा। तो इसका मतलब एक की संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। जरूर नहीं है कि 0 ही आया एक बार, कभी कभी संख्या बड़ी भी आ सकती है। तो इसको सरल करने के लिए हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। यहां पर हम संख्या लेते हैं एक बार के लिए 9, और यहां पर संख्या लेते हैं हम 5। एक बार देखो 9, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हाँ देखो 9, 7, 16, 16 और 5 21। अब देखो 21 में से हम कितना घटाना है 10 घटाना है, कितना आएगा हमारे पास उत्तर 11 आएगा। तो इसका मतलब है उत्तर 11 आया और 11 के अंदर 11 का भाग जाता है, तो इसका मतलब दी गई संख्या किससे विभाजित होगी 11 से विभाजित होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं होगी तो आप खुद देख सकते हो भाग। तो ये आपके भाज्यता के नियम है, 2 का 3 का 5 का 1 से लेकर 11 तक आपके नियम हो गए। अब इन नियमों के आधार पर आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनने वाले हैं 9, 8, 3 और 11 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से आपको एक अंक गायब दे दिया जाएगा और बाकी में से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं अगला नियम के आधार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन दे रखा आपके पास कि 7, 4, 6, 8, 3, 2 x 7 और 1 9 से विभाज्य है, तो x का मान। अगर आपके पास ये दी गई संख्या 9 से विभाज्य है तो आपको किसका मान ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। तो x के मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ा जोड़ना पड़ेगा 7 और 4 11, 11 और 6, 7 और 4 11, 11 और 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30, 30 और 7 37, 1 38, कितना हो गया 38 प्लस x। आपको पता होना चाहिए कि जब भी 9 का भाग जाएगा तो अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग 9 गया, 9 चौके 36 तो भाग नहीं जाता है, 9 चौक 9 पंजे 45। इसका मतलब है कि 45 अगर योग हो गया तो भाग चला जाएगा। हमारे पास 38 तो आ रखा है, तो x का मान क्या रखेंगे 45 जाए, x का मान हमारे पास क्या रखेंगे पता जाए, x का मान हम 7 रखेंगे तो 45 हो जाएगा। 38 और 7 कितना होता है 45 होता है। तो आप यहाँ पर 7 रख के इस क्वेश्चन में 9 का भाग देके चेक कर सकते हो कि इसमें 9 का भाग जाता है नहीं जाता है। तो हमारे पास x का मान क्या जाएगा, x का मान हमारे पास 7 जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं हमारे पास ये। तो देखो 56 x 52 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये संख्या किससे विभाज्य है 72 से विभाज्य है, तो किसका मान ज्ञात करना हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अब एक बार देखो 8 72 का हम सीधा भाज्यता का नियम पता नहीं है, तो 72 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 8 गुणा 9। तो कहने का मतलब है अगर दी की संख्या में 8 का भाग जाता है और दी की संख्या में 9 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 72 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी 72 से विभाजित हो जाएगी। तो एक बार के लिए हम 8 का देखें। 8 के भाज्यता का नियम क्या होता है बच्चों, 8 के भाज्यता का नियम होता है कि अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग पूरी बार जाता है तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 8 से हो जाएगी। तो हम अंतिम 3 अंक कौन कौन से हमारे पास x और 5 और 3 सॉरी x 5 और 2 ये 3 अंक है। ठीक है, तो एक बार के लिए 9 वाला देख लेते हैं कि 9 के भाज्यता नियम में सभी अंकों को जोड़ेंगे तो आएगा। तो 6 और 5 11, 11 और 22, 22 और 5 27, 28, 29 तो हो जाएगा 29 प्लस x। हम x का मान क्या लिखें कि इसमें 9 का भाग चला चाहिए। तो देखो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
कितना आ जाएगा 36, और 36 में क्या भाग जाता है, हाँ जाता है। कितना आएगा, x का मान हमारे पास 7 है, और ये किससे आया हमारे पास x का मान 7, 9 वाले से आया है। अब एक बार के लिए हम x का मान 7 रख के देखो, क्या इसमें 8 का भाग जाता है क्या, 8, 8 9 72, 73 14 3 8 चौक 32 जाता है, 94 बार जाता है। इसका मतलब दी गई संख्या किससे विभाजित हो जाएगी हमारे पास, 72 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि x का मान हमारे पास कितना आने वाला है 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जा सकते हैं अलग अलग प्रकार से, 3 का भाग देके पूछ सकते हैं, 36 का भाग देके पूछ सकते हैं, कोई भी संख्या का भाग देके पूछा जा सकता है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं आपको अच्छे से अलग अलग तरीके से। संख्या पद्धति वैसे मन से बनाने वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, आप भी मन से क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हो, लेकिन इसी आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, दूसरे भाग से मिलने वाले हैं। किसी किसी प्रश्न में आपको पूछ लिया जाएगा कि x और y के संभावित मान बताइए, x और y के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज ये हमारे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम वाला भाग जो हमने सबसे ऊपर लिख रखा है, कब से लिख रखा है, आज इसका लास्ट पार्ट कौन सा है, 10 वाला था, तो ये एक लास्ट पार्ट है। ये आज प्रश्नावली हमारी खत्म हो चुकी है। तो आपको एडवांस में, वैसे आज होली है तो होली की बहुत बहुत बधाई आपको, हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।